Hi guys, I am Hemant Jain and welcome back to your favorite show HJ Presents Funways Talks. सो गाइस आज मैं एक बहुत ही अच्छा और एक इंटरेस्टिंग स्टॉक लेके आया हूँ काफ़ी जिसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और इन दिनों ये स्टॉक काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी है बिकॉज इससे रिलेटेड एक पॉलिटिकल पार्टी जीती है तमिलनाडु में कुछ ही दिनों पहले। तो आई गेस आपने मोस्ट ऑफ मेरे सब्सक्राइबर्स ने ये स्टॉक का प्राइस जो स्टॉक का नाम गैस कर ही लिया होगा। तो स्टॉक है सन टीवी नेटवर्क। तो सन टीवी नेटवर्क में क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, इसके चार्ट पैटर्न्स क्या कहते हैं, इसका बिजनेस कैसा है और कितना अच्छा है, ये सारी चीज़ें हम अभी डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड एंड गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ये मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एक एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो है कि सन टीवी के बिजनेस को या किसी भी एक न्यूज़ चैनल के बिजनेस किसी भी एक टीवी नेटवर्क रिलेटेड बिजनेस को हम किस तरीके से एनालाइज कर सकते हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हम इसके बिजनेस को देखते हैं। तो सन टीवी की वेबसाइट पे जाते हैं, सन टीवी सन ग्रुप की वेबसाइट पे जाके देखते हैं बेसिकली। तो इनके पास क्या क्या है, सबसे पहले इनके पास 33 टीवी चैनल्स हैं। ये सन टीवी, के टीवी, सन म्यूजिक, सन न्यूज़, एक्सेट्रा 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 33 चैनल्स हैं इनके पास। अपार्ट फ्रॉम द डी टी एच में जाके देखें, इनके पास इनका डी टी एच भी है, सन डायरेक्ट एंड सन डायरेक्ट एच डी। ये फास्टेस्ट ग्रोइंग डी टी एच कंपनी है एंड इट हैज़ सिग्निफिकेंट प्रेजेंस विद अबाउट 16 मिलियन सब्सक्राइबर्स। ग्रेट। इनके पास इनका खुद का रेडियो भी है। तो इनके बेसिकली रेड एफ एम, मैजिक एफ एम, ये सब तो है ही। इसके अलावा दे हैव 67 एफ एम रेडियो स्टेशन अक्रॉस इंडिया। इसके अलावा इनके न्यूज़पेपर भी हैं। इनके बेसिकली 3 न्यूज़पेपर हैं, साउथ में बेसिकली फेमस हैं ये ज़्यादा, दिनाकरन, तिमश, मुरासू एंड दिस। और मैगजीन के नाम पे देख रहे हैं तो इनकी मैगजीन्स भी हैं, पहले आई गेस 5 थी, अब 6 हो गई हैं, इनकी 6 मैगजीन्स भी चलती हैं। फिल्म्स बिजनेस में भी है, सन पिक्चर्स के थ्रू इन्होंने जो है रोबोट फिल्म को भी वेंचर किया था। उसके अलावा देखा जाए तो आईपीएल फ्रेंचाइजी भी है इनकी, सन राइजिस हैदराबाद का भी कुछ परसेंटेज इन्होंने ऑन कर रखा होगा। और डिजिटल प्लेटफॉर्म भी है इनका सन नेटवर्क, और उसके अलावा ये यूट्यूब चैनल पे भी अपनी वीडियोस डालते रहते हैं, तो वहाँ से भी इनकी अर्निंग है। तो अर्निंग के इनके सोर्सेज की कमी नहीं है, बहुत ही डाइवर्सिफाइड बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस है, और बहुत कहते हैं ना, लिटरली इट इज़ अ वेल डाइवर्सिफाइड बिजनेस जिसे तुम कहते हो। तो बिजनेस में कोई कमी नहीं है, ग्रोइंग बिजनेस है। लोग टीवी देखते ही हैं, देख ही रहे हैं, और जो लोग टीवी से थोड़ा सा दूर हट रहे हैं बिकॉज ऑफ द कमिंग ट्रेंड ऑफ नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम एंड यूट्यूब एक्सेट्रा, तो ये वहाँ पे भी अपनी प्रेजेंस बनाने की डेफिनेटली कोशिश कर रहे होंगे। और यूट्यूब पे तो इनके चैनल हैं ही, मैंने देखे हैं, और ये यूट्यूब पे भी वीडियो डाल के काफ़ी ज़्यादा अपना रेवेन्यू वहाँ से भी अर्न करने की बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो यार बिजनेस में कोई कमी नहीं है, बेस्ट है। इवन साउथ इंडिया में जो है, लोग ये नहीं कहते हम टीवी देख रहे हैं, वो कहते हैं हम सन टीवी देख रहे हैं। तो इनके ब्रांड की इतनी ज़्यादा वैल्यू है। अब एक बार आके इनके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो 20,000 करोड़ की मस्त मिड कैप कंपनी है, कोई दिक्कत नहीं है कंपनी में। आर ओ सी वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इक्विटी वैल्यू परफेक्ट है। मैं रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 25% से ऊपर कहता हूँ, और यहाँ पे तो 29.9% है, 30% है, विच इज़ ए कमेंडेबल फिगर। गाइस, आर ओ सी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एंड रिटर्न ऑन इक्विटी जितनी ज़्यादा हो उतना अच्छा होता है। और प्रोमोटर्स होल्डिंग 75% है। सेबी की रेगुलेशन है कि 75% से ज़्यादा नहीं रख सकते, और इन्होंने पूरी ही रखी हुई अपने पास। बहुत ही बढ़िया बात है। डेट टू इक्विटी रेशियो जीरो है, कंपनी के पास जीरो लोन है, एब्सोल्यूट जीरो। आप देख रहे हो इतनी अच्छी रिटर्न ऑन इक्विटी और सारी चीज़ें, इतना अच्छा बिजनेस होने के बाद जीरो लोन है, किसी का इन्हें एक पैसा नहीं देना, बहुत अच्छी बात है ये। और पी रेशियो इसकी सिर्फ 16 है। पी रेशियो गाइस जितनी कम हो हमारे लिए वो अच्छी बात है, बिकॉज इसका मतलब कि उसमें बढ़ने का पोटेंशियल उतना ज़्यादा है। पी रेशियो जनरली 30 के आसपास, 25 के आसपास ट्रेड करती है कंपनीज की, अगर फेयरली वैल्यूड हो तो। बहुत सारे फैक्टर्स पे भी डिपेंड करते हैं, अगर आगे ग्रोथ पोटेंशियल है तो कई बार पी रेशियो ज़्यादा पे भी ट्रेड कर जाती है, 30, 40, 50 टाइप्स। तो ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। तो पी रेशियो में बेसिकली मतलब हाँ, 25-30 के आसपास होनी चाहिए, ये 16 है, तो पी रेशियो के पर्सपेक्टिव से भी बहुत अच्छा इसमें पोटेंशियल है। अब क्विकली आके एक बार इसके फाइनेंशियल्स को देख लेते हैं। तो कंपनी ने बेसिकली जून में अच्छा खासा सेल्स थी 11,000 करोड़ की, बीच में थोड़ी सी कम हुई थी, लेकिन उसके बाद रिसेंटली कंसिस्टेंट एक ग्रोथ कर रही है और लगभग 1,000 करोड़ की सेल हुई है। नेट प्रॉफिट देखें तो नेट प्रॉफिट हाँ जून 18 में मैक्सिमम थे, लेकिन उसके बाद थोड़े कम हुए थे, और उसके बाद कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं, और अभी कंपनी के नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे हैं। गाइस, सबसे ज़्यादा अच्छी बात इसमें ये है कि इनका ये आप देख रहे हो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 65%, 72%, 67%, 61%। मतलब इट्स लाइक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन होता है कि जितनी कंपनी की सेल हो रही है उसके कितना परसेंट ये प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हैं। तो मतलब जितना इनका सेल हुआ था लगभग 1,000 करोड़ का, और 600 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, 61%। तो कंपनी का बेसिकली एक्सपेंसेस है ही नहीं, मतलब एज कम्पेयर टू सेल्स बहुत कम एक्सपेंसेस है।
और ये जहाँ तक मुझे पता है इंडिया में ऑलमोस्ट हाईएस्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, बहुत ही अच्छे लेवल पे मेंटेन है। इससे ज़्यादा इक्की दुक्की किसी कंपनी के होंगे, मैंने तो नहीं देखे। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी का पता हो जिसके प्रॉफिट मार्जिन इससे ज़्यादा है और उसका जीरो डेट मेंटेन है, तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं ज़रूर उस कंपनी को भी एनालाइज करूँगा। तो परफेक्ट है कंपनी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बहुत सेक्सी है। एंड ईयरली लेवल पे देखें तो कंपनी 1000 करोड़ से ग्रो होती हुई 3500 करोड़ तक गई थी, अभी 3000 करोड़ चल रहा है ट्रेलिंग 12 मंथ का, जो कि इसमें गिरावट, अच्छा नहीं, कोई नॉर्मल रीज़न नहीं है पेंडेमिक में, बस रिसेंटली पेंडेमिक पे तो गिरावट आई ही थी। और अगर हम नेट प्रॉफिट को देखें ईयरली लेवल पे, तो नेट प्रॉफिट भी इनका 400 करोड़ से 350 करोड़ से ग्रो करता हुआ 1300 करोड़ के अराउंड तक पहुंच गया है। कमेंडेबल फिगर है, बहुत 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 अच्छी ग्रोथ कंपनी ने शो की है, सब कुछ परफेक्ट है। 2009 में थोड़ा सा लोन था, उसके बाद से इनके पास जीरो लोन है, मतलब कंपनी कह रही है हमें किसी का एक पैसा नहीं चाहिए, पूरा ग्रोथ खुद के दम पे कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। कंपनी के जो खुद का पैसा है, इन्होंने 15,000 करोड़ 1500 करोड़ से ग्रो करते हुए 6000 करोड़ तक लेके गए हैं उसको। शेयर कैपिटल भी जो कांस्टेंट मेंटेन है, सारी चीज़ें सही हैं। ऑल्दो शेयर कैपिटल भी ग्रो नहीं चाहिए थे, बट ठीक है। रिजर्व्स, कंपनी के पास खुद का जो कैश रखा हुआ है पैसा, वो अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, वो बहुत बड़ी बात है अपने आप में। कैश परफॉर्म ऑपरेशंस देखें तो वो भी कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहा है और वो भी ऑल टाइम हाई पे अवेलेबल है। इसका मतलब है कि कंपनी जो भी कमा रही है वो पैसा सारा उसके बुक में आ रहा है एज अ बैड डेट, एज अ ट्रेड रिसीवेबल, कि हाँ पैसा बाद में आएगा, इस तरीके से एंट्री नहीं हो रही है, सीधा सीधा कैश कंपनी के पास आ रहा है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन सब में वो दर्शाता है। और आर ओ सी वैल्यूज़ हमने मैंने बताई, ये बहुत अच्छी वैल्यूज़ है, सारी चीज़ें परफेक्ट है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखिए, प्रोमोटर्स के पास 75% है, एफ आई एस डी आई एस के पास 8-9% है, डी आई एस के पास सिर्फ 4% है, और पब्लिक के पास रिसेंटली थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, 12% हुआ है, वरना 8-9% हुआ करता था। प्रोमोटर्स में अगर आप जाके देखें तो एक ही बंदे के पास सारा पैसा है, सारी शेयर होल्डिंग है, ऐसा बहुत रेयरली देखने को मिलता है, और इस बंदे का नाम है कलानिधि मरन। अगर मैं हल्का सा जाके देखूं, बेसिकली बहुत र्यूमर्स तो हैं ही कि सन टीवी की जो है डीएमके के साथ कनेक्शन है, तो क्या कनेक्शन है। तो यहाँ पे लिखा हुआ था कि बेसिकली सन टीवी के जो ओनर हैं कलानिधि मरन, ही इज़ द ग्रैंड नेफ्यू ऑफ डीएमके प्रेसिडेंट एम करुणानिधि। तो डीएमके उस टाइम पे अपोजिशन में थी, पर अभी तो जीती ही है डीएमके। और आई गेस एम के स्टैलिन डीएमके को रन करेंगे, तो इनका जो है सन टीवी का और उनका काफ़ी अच्छा कनेक्शन भी है। तो इन्वेस्टर्स जो है सन टीवी को काफ़ी, एक कहते हैं ना, बहुत अच्छे वैल्यू के नज़रिए से देखना शुरू करेंगे। पहले थोड़ा अगेंस्ट था कि यहाँ सन टीवी वर्सेस ए आई डी एम के था, ए एम डी एम के से शायद बहुत ज़्यादा नहीं बनती थी। तो मैं पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं रहता हूँ स्टॉक से रिलेटेड, बट ठीक है, हमें पता ही है कि बीजेपी के जीतने के बाद अडानी के सारे स्टॉक्स का क्या हाल हुआ। लिटरली, मतलब मैं आपको दिखा देता हूँ कि अडानी के स्टॉक्स किस लेवल से ग्रो किए हैं और कहाँ कहाँ चल रहे हैं। अडानी ग्रीन एनर्जी देख लेते हैं, 1000 के पी पे ट्रेड हो रहा है, आप देख रहे हो 1000 का पी, मतलब इतना ज़्यादा ओवर वैल्यूड है ना कि कोई सेंस नहीं है जिसकी। और देख लेते हैं अडानी गैस, देख लेते हैं 300 के पी पे ट्रेड हो रहा है। भाई 20-30 के पी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली ओवर वैल्यूड है स्टिल। मैं शॉर्ट नहीं करूँगा ऐसे स्टॉक्स को, मेरे को नहीं पता ये और कब तक बढ़ेंगे, लेकिन सीधी सीधी बात है, इतनी ज़्यादा ग्रोथ। अच्छा चलो, एक क्लोथा स्टॉक जो चलो थोड़े डिसेंट पी पे ट्रेड हो रहा है, अडानी का, अडानी पोर्ट्स। बट स्टिल अडानी के सारे स्टॉक्स ने बहुत ही अच्छी रैली दिखाई है रिसेंटली, और जो कि आपको दिख ही रही है कि पिछले 5 साल से कंसिस्टेंटली लिटरली रॉकेट बन के गया है ये। लास्ट खासकर दूसरी बार जब बीजेपी पार्टी में आई थी, उसके बाद से तो ये रॉकेट ही बन गया था। तो यार सीधी सी बात है, मेरे को अडानी से कोई फाइट या ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है कंपनी अच्छा कर रही है तो ग्रो करे, लेकिन ये पी किसी भी एंगल से जस्टिफाइड नहीं है, ठीक है। कोई भी ना 1 रुपया कमाने के लिए 137 रुपये नहीं देता है किसी को। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वही दर्शाते हैं कि तुम 1 रुपया कमाने के लिए कितना पैसा देने में इंटरेस्टेड हो सामने वाले को, तो कोई भी इतना नहीं देना चाहता है। तो ये बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, अगर आपके पास ये स्टॉक पड़े तो उस पर प्रॉफिट बुक कर लो मेरे अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी अडानी पे डिस्कस नहीं करेंगे, हम सन टीवी पे डिस्कशन कर रहे हैं कि हाँ, इनसे रिलेटेड पार्टी जीती है तमिलनाडु में, तो सी मैं ये नहीं कह रहा हूँ इसका पी 1000 पे जाएगा, 500 पे जाएगा, मैं ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ, बट एटलीस्ट फेयर वैल्यू पे तो आना चाहिए ना। और फेयर वैल्यू इसकी 16 की पी नहीं है, फेयर वैल्यू इसकी कम से कम 30 तो पी होना ही चाहिए, क्योंकि कंपनी ग्रो भी कर रही है, कंपनी एक्सपेंड करने की भी कोशिश कर रही है, और कंपनी के पास ज़ीरो डेट है यार, ज़ीरो, परफेक्ट। अब जरा सा इसके चार्ट पैटर्न्स की तरफ हम देख लेते हैं कि क्या चार्ट पैटर्न्स हैं क्या नहीं है एक्सेट्रा। तो अगर रिसेंटली देखें
तो कंपनी, जस्ट अ सेकेंड, मैं थोड़ा सा चार्ट को फॉर्मेट बेटर कर लेता हूँ कि रिसेंटली एक चार्ट ने जो है हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाया है, वो अगर हम रख के देखने की कोशिश करें तो ये एक हेड था ऑलमोस्ट, ये एक शोल्डर और ये दूसरा शोल्डर, उसके बाद ये बेसिकली हेड एंड शोल्डर के साथ इंटीग्रेटेड कफ विद हैंडल पैटर्न बना रहा है। कह सकते हैं हम कि देखो ये एक हेड था, शोल्डर बना, फिर हेड बना, अब उसके साथ काइंड ऑफ कप विद हैंडल पैटर्न बन रहा है। और यहाँ से जब ये ऊपर जाएगा तो इसका कितना पोटेंशियल होना चाहिए, तो वो जनरली इस डेप्थ के इक्वल होता है कि यहाँ से जो इसकी डेप्थ है वो है इतनी, इसको उठाओ तो लगभग हम यहाँ पे रख के देख सकते हैं कि हाँ, लगभग इतना पोटेंशियल आना चाहिए। ये गूगल से ही और मैंने और भी यूट्यूबर से सीखा है ये, तो काफ़ी मतलब डिसेंट इनफ पोटेंशियल है ये। सीधी सीधी बात है यार, अगर अगर ये टारगेट हमारा एक साल में भी अचीव हो जाता है ना, वैसे तो एक साल नहीं लगेगा, कंपनी बहुत अच्छी है, कंपनी पे ज़ीरो लोन है, कंपनी को ग्रो करना आता है और कंपनी डेफिनेटली ग्रो करेगी, तो इसको 50% गेन तो देना ही चाहिए, डेफिनेटली देना चाहिए। लेकिन मेरा टारगेट ये नहीं है। मेरा टारगेट क्या है, जब कहाँ गया, जब मेरा नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, इससे पहले 2019 में था 1400, तब क्या प्राइस चल रहा था 2019 में, तो यहाँ पे चल रहा था ये, ठीक है। जब इसका नेट प्रॉफिट ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑलमोस्ट, तो प्राइस ऑल टाइम हाई पे होना चाहिए, दैट इज़ माई ओनली कंसर्न। तो सीधी सीधी बात है, एक बार ये भी देखते हैं कि ये 2018 के अराउंड था ना इसका ये ऑल टाइम हाई जब इसने बनाया था, तब इसके फाइनेंशियल्स कैसे थे। तो 2018 में कंपनी के जो फाइनेंशियल्स थे वो 1100 करोड़ के अराउंड थे, नहीं एक सेकंड, हाँ, कंपनी के 2018 में फाइनेंशियल्स 1100 करोड़ के अराउंड थे और अब ऑलमोस्ट 1300 करोड़ के अराउंड है। तो यार इसको तो कंपनी ने सीधा सीधा यहाँ पे बीट कर ही दिया है। कंपनी डेफिनेटली यहाँ पे जिस प्राइस पे ट्रेड हो रही थी, ये नेट प्रॉफिट आने के बाद 1100 करोड़ मतलब 1000 करोड़ पे कंपनी 1000 रुपये की चल रही थी, और 1200 रुपये पे आने पे कंपनी 500 के अराउंड की चल रही है। तो उसका कोई सेंस नहीं बनता है गाइस, बहुत ही अच्छा, बहुत ही कंसिस्टेंट ग्रोथ आएगी यहाँ से। सीधा सीधा जो हमारा पोटेंशियल दिखता है यहाँ से, मैं ऑल टाइम हाई के लिए ही वेट करूँगा। इसमें हो सकता है ये ऑल टाइम हाई अगर 1180 के आसपास का है, हो सकता है मैं 1000 पे एग्जिट कर जाऊँ। तो मैं तो इसमें डेफिनेटली एक बायर हूँ। आप अपने ड्यू डिलिजेंस डेफिनेटली कर लीजिए, इसमें एक बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है। मैं तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शन के थ्रू भी पोजीशन बनाने की कल डेफिनेटली कोशिश करूँगा। आज बना नहीं पाया, आज मैं थोड़ा बिजी हो गया था। तो गाइस बहुत ही अच्छा स्टॉक है, बहुत ही अच्छा पोटेंशियल है, पी रेशियो बहुत ही कम है। और एक और चीज़ थी कि इसके बेसिकली एक ही कंपनी है जो सन टीवी के कंपेयर हम कर सकते हैं, वैसे तो कई सारी हैं बट जी से यूजुअली कंपेयर किया जाता है इसे। तो एक बार हम जी के फाइनेंशियल्स देख लेते हैं कि जी चल रही है 23 के पी पे, और हाँ जी मतलब इतने के पी पे चल रही है, जबकि उसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी कुछ बहुत खास नहीं है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ जी को नीचे आना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए, ऑलरेडी जी रिसेंटली काफ़ी करेक्ट हुई है, अपने टॉप जो भी उसने बनाया था आई गेस 20% करेक्ट हुई है, या 240 से 220% करेक्ट हुई है। लेकिन या जी अगर 23 के पी पे चल रही है तो इसको भी चलना चाहिए, और ये अगर 23 के पी पे जाती है तो 50-60% का गेन तो हमारे पास वहीं से आ जाएगा। बाकी मैं तो इसको डेफिनेटली ऑल टाइम हाई टच करने का वेट कर रहा हूँ। जैसे ये ऑल टाइम हाई टच करेगा उसके अराउंड में एग्जिट कर जाऊँगा स्टॉक से। बहुत अच्छा पोटेंशियल है, मुझे नहीं लगता 2-3 साल, 2 साल से ज़्यादा लगने चाहिए। बट यार 2 साल या 2.5 साल लग भी जाते हैं ना, अगेन मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, तो 2.5 साल में पैसा डबल हो रहा है आपका सीधा सीधा। 1 लाख लगाते हो 2 लाख हो रहा है, 2 लाख लगाते हो 4 लाख हो रहा है। आपको पता है बैंक्स को कितना टाइम लगता है आपका पैसा डबल करने में? 12 साल। 6% का इंटरेस्ट रेट दे रहे हैं बैंक को, लगभग 11-12 साल लगेंगे आपका पैसा डबल करने में। और उसके बाद सरकार आ जाएगी, लाओ 30% टैक्स दो हमें। तो यहाँ पे एटलीस्ट आप 2.5 साल वेट करोगे, पैसा डबल भी हो जाएगा, मे बी 3 साल लग जाए, उसके बाद टैक्स भी आपको 15% पे करना है। तो ये बहुत अच्छी बेट है। और हाँ, इस पॉइंट पे एक और चीज़, कंपनी डिविडेंड भी बहुत अच्छा दे रही है। इस प्राइस पे अगर प्राइस नहीं भी बढ़ता है तो बैंक अकाउंट, करंट अकाउंट से ज़्यादा, सॉरी, सेविंग्स अकाउंट से ज़्यादा तो आपके पास डिविडेंड आ जाएगा, कि सीधा सीधा 4.5% तो कंपनी दे रही है डिविडेंड। तो यार कंपनी में कोई भी दिक्कत नहीं है, और कंपनी जिस प्राइस पे अभी अवेलेबल है उस प्राइस, वो प्राइस इसका 2011 में हुआ करता था। मतलब आप देख रहे हो जो प्राइस कंपनी का अभी अवेलेबल है ना,
सेम प्राइस 2011 में हुआ करता था, और एक बार 2011 के फंडामेंटल्स देखें इसके। 2011-12 में कंपनी का नेट प्रॉफिट था 770 करोड़। आप सोच रहे हो कंपनी अभी भी उस प्राइस पे अवेलेबल है, कंपनी जब 2011 में जिस प्राइस पे अवेलेबल थी। तो इससे अच्छा वैल्यू बाय तो बहुत मुश्किल है मेरे लिए ढूंढ के लाना, पर मैं अपना बेस्ट दूंगा आपके लिए लाने के लिए। सो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, डेफिनेटली आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना चाहिए। मिड कैप स्टॉक है, जीरो डेट है, कंपनी कहीं नहीं जा रही है, कंपनी को कुछ नहीं होने वाला है। कंपनी आगे आगे जाके लीडर ही बनेगी, ऑलरेडी मार्केट लीडर है ये, इससे ग्रो ही करेगी। और ग्रो भी नहीं की ना, अगर कंसिस्टेंट भी रही ना इतनी, तो भी इसके शेयर प्राइस में ग्रो करने का बहुत तगड़ा पोटेंशियल है। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड गाइज, थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो डेफिनेटली लाइक ठोके, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप कमेंट में लिखेंगे थैंक यू फॉर दिस एनालिसिस, मेरे को दिल से बहुत अच्छा लगेगा, और मैं ऐसे ही अच्छी एनालिसिस लाने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। आई लिटरली गिव माई बेस्ट। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे ऐसी और बहुत सारी वीडियो आने वाली है। इसके अलावा मैं अपनी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की भी स्ट्रैटेजीज़ की वीडियो लाऊंगा कि मैं कैसे पोजीशन बनाता हूँ। बहुत जल्दी उस पर भी वीडियो आएंगी। मैं कंसिस्टेंटली प्रॉफिट बुक कर ही रहा हूँ, आज भी मैंने आई गेस 14-15 हज़ार का प्रॉफिट बुक किया है, जो मैं अभी वीडियो करूँगा अपलोड, मैंने अब तक किया नहीं है। आप मेरी जाके प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो, एफ स्ट्रेटजीज़। जब मैं स्ट्रेटजी में एंट्री करता हूँ तब भी अपलोड कर देता हूँ, जब मैं एग्जिट करता हूँ तब भी अपलोड कर देता हूँ। कि यार मेरे को कोई स्कैम करने का शौक नहीं है कि देखो मैं सिर्फ प्रॉफिट प्रॉफिट एंट्री कर रहा हूँ, तब भी दिखा रहा हूँ कि देखो मैं इस पोजीशन में एंट्री कर गया हूँ ट्रेड में, और जब एग्जिट करता हूँ तब भी डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हो, आपको इंटरेस्टिंग लगे तो आप लर्न कर सकते हो। अगर पैसा है इनफ, अगर आप रिस्क ले सकते हो, तो आप उन सेम पोजीशंस में एंट्री भी कर सकते हो। बट अगेन लेडीज एंड जेंटलमैन, फ्यूचर्स के ट्रेड्स बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। कई बार मेरे को एक एक पोजीशन में 1-1 लाख का भी लॉस शो कर रहा होता है, और मैं पेशेंटली वेट करता हूँ कि नहीं अच्छा स्टॉक है, सस्ते पे लिया है मैंने, प्रॉफिट में आएगा 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 आएगा, और वो आ जाता है आफ्टर सम टाइम। मुझे अपनी पोजीशंस पे, अपने एनालिसिस पे काफ़ी ज़्यादा भरोसा है। अगर आप पेशेंट नहीं हैं, अगर आप वेट नहीं कर सकते हैं, तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के ट्रेड में एंटर करने से पहले कम से कम 1000 बार सोचें, क्योंकि वहाँ पे पूरा कैपिटल ब्लो हो सकता है, लिटरली बूम। तो हम नहीं चाहते मेरे किसी भी सब्सक्राइबर का इतना लॉस हो, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। तो प्लीज़ बी एक्स्ट्रा केयरफुल वाइल डीलिंग विद फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। और बाकी इक्विटी में तो यार आप बहुत इजीली इन्वेस्ट कर सकते हो, बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड स्टे सेफ।